बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ़ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन व सामईन, आज की इस वीडियो में नामुमकिन को मुमकिन बनाने का एक निहायत ही मुजर्रब अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये आयत करीमा का इंतहाई आसान और तेज़ असर वजीफ़ा है और इस अमल को करने की बरकत से मुश्किलात आसान होती हैं, नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसका कोई हल आपको नज़र ना आ रहा हो, किसी भी रुके हुए अटके हुए काम को पूरा करने के लिए बाद अज़ नमाज इशा ये मुख्तसर अमल कर लें। इंशाअल्लाह इस एक दिन के अमल की बरकत से मुश्किल हल हो जाएगी और जो भी रुकावट होगी, जो भी मसला होगा, वो अल्लाह पाक हल फरमा देंगे। तो अमल क्या है और आपने कैसे करना है, ये बताने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हमारा चैनल वज़ाइफ़ का इंसाइक्लोपीडिया की हमेशा से यही कोशिश रही है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक़ मसाइल के हल के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में मुजर्रब वज़ाइफ़ आप अहबाब से शेयर करते रहें। मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, हल होने का नाम ही नहीं लेते, या कोई मुश्किल, कोई मुसीबत है जिसे आप छुटकारा चाहते हैं या किसी रुके हुए अटके हुए काम को पूरा करना चाहते हैं, आप वज़ाइफ़ कर करके थक चुके हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो यकीन कामिल के साथ ये छोटा सा अमल नमाज इशा अदा करने के बाद कर लें। इंशाअल्लाह इस तेज़ असर अमल की बरकत से जितनी भी बड़ी मुश्किल होगी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। जो बहन भाई मुश्किलात और मसाइल में घिरे रहते हैं वो इस वजीफ़े को लाजमी करें। ये नहायत ही आसान और ताकतवर अमल है और इस अमल को करने की इजाज़त आम है। आप में से जो भी अहबाब ये मुजर्रब अमल करना चाह रहे हों तो आपको हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। अमल आपने इस तरह से करना है कि नमाज इशा अदा करने के बाद आपने वहीं जाए नमाज पर बैठे बैठे सबसे पहले आपने एक तस्बीह दुरूद पाक पढ़ना है। आप चाहें तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई भी और छोटा दुरूद पाक भी आप पढ़ सकते हैं, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद एक तस्बीह आपने इस्तग़फ़ार की करनी है। दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार पढ़ने के बाद आपने 2 रकत नमाज नफल सलातुल हाजत की नीयत से इस तरह से अदा करने हैं कि पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 1 मरतबा, दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ें, फिर सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 41 मरतबा आपने आयत करीमा का विर्द सजदे में करना है। उसके बाद सलाम फेर दें, फिर अल्लाह पाक से आजिज़ी के साथ दुआ करें मुश्किलात के हल होने और मकासद में कामयाबी के लिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जो भी मकसद होगा वो अल्लाह पाक ज़रूर पूरा फरमा देंगे और जिस मुश्किल के हल होने के लिए आप ये अमल करेंगे वो मुश्किल हल हो जाएगी। तो ख़ुद भी अमल कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप अहबाब ये मुजर्रब वजीफ़ा करना चाह रहे हों तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम तहरीर करते हैं तो हम अपने उलमा कराम से गुजारिश करते हैं कि वो आपके मसाइल के हल के लिए और अमल में कामयाबी के लिए ख़ुसूसी तौर पर आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करें। फिर हाजिर होंगे एक और नई ख़ास वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।